जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीसी सखी भर्ती 2024 के बारे में, और साथ ही इस भर्ती का आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपको पहले वीडियो को देख करके ये जान लेना है कि ये यूपी बीसी सखी भर्ती क्या है, और फिर उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगे, आप एलिजिबल पाए गए, तो आप आगे वीडियो को देख करके अप्लाई कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी बीसी सखी भर्ती है क्या, रिक्रूटमेंट है क्या। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बीसी सखी से मतलब है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीसी बोलते हैं, और सखी इसको नाम दिया है क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी यहां पर 18 से 50 साल के बीच रखी है, और इसमें यूपी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस योजना का शुभारंभ जो सीएम योगी जी है यूपी के, उन्होंने किया था। इसमें यहाँ पर 58,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें धीरे धीरे करके हर साल यहाँ पर वैकेंसी आती है। लास्ट ईयर भी वैकेंसी आई थी और इस ईयर भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई है। तो इसमें यहाँ पर ये आपको जानने को मिला। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सैलरी आपको यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। सिलेक्शन आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस भी आपको अप्लाई करने के लिए पे करनी है। एंड गाइज, यहाँ पर जो डिटेल में इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है वो आप जान लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है। सेकेंडली, कैंडिडेट शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू अप्लाई, यानी कि आप जिस भी विलेज से है उसी विलेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप निवासी तो किसी और विलेज के हैं और आपको भरना किसी और विलेज में है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, फिर आप एलिजिबल नहीं है। जो भी आपका गाँव है आपको अपने गाँव में ही अप्लाई करना है, जो आपका ग्राम पंचायत है उसी में। आप आपके ग्राम पंचायत को छोड़ करके जहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, किसी अन्य ग्राम से या फिर अन्य जगह से इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एंड एक बार हिंदी में भी जानकारी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। उत्तर प्रदेश पंचायत बीसी सखी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आवेदिका को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां के लिए आवेदन कर रही हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और जानते हैं बीसी सखी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी बीसी सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब डिजिटल मोड के माध्यम से लोगों के घर पर बैंकिंग सेवाएं और पैसे का लेन देन करेगी। यानी कि आपको, जैसे कि आप किसी विलेज में आपने इसमें अप्लाई कर लिया और आप सिलेक्ट हो गए, तो फिर आपका काम क्या रहेगा? आपका काम ये रहेगा कि आपको घर पर जाकर के सुविधा देनी है। जो फीमेल कैंडिडेट रहते हैं किसी भी घर में, यानी कि आपको घर जाकर के वो चीज़ आपको ये बीसी सखी के रूप में देनी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा और जानने को मिलेगा, जिससे ग्रामीण लोगों को भी सुविधाएं होगी और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इससे आपका तो एक रोजगार मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी एक सुविधा मिल रही है, और आपका भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। नई यूपी बैंकिंग संवाददाता सखी योजना से ग्रामीण महिलाओं को कमाई के लिए काम करने में मदद मिलेगी। इन महिलाओं को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट का 6 महीने तक 4,000 रुपये की धनराशि प्रति माह सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा बैंक से किसी भी महिलाओं का लेन देन पर कमीशन मिलेगा, जिससे उनकी हर महीने आय निश्चित हो जाएगी। यानी कि एक तो आपको पर मंथ 4,000 रुपये फिक्स मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने तक, और साथ ही साथ जैसे आप दिन में 10 ट्रांजेक्शन कर देती है, या फिर कोई भी आप काम करवा देते हैं गाँव में जाकर के, जो भी आपको बुलाते हैं या फिर आप खुद भी जाते हैं, तो उसका आपको अलग से कमीशन मिलेगा। इस प्रकार से आपकी सैलरी 10,000 से 20,000 रुपये भी जा सकती है, और उससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि ये आपके कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितनी लोगों को आपकी सेवा देते हैं दिन भर, उसमें भी उसका भी इसके आपकी सैलरी के ऊपर जो इफेक्ट है वो पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 4,000 तो फिक्स है ही, साथ ही साथ आपका कमीशन बेस पर आपको सैलरी मिलेगा। अब गाइज, यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो योजना के बारे में तो मैंने
मैंने आपको बता ही दिया था बहुत ही सिंपल वर्ड में। और अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है आपको इस योजना को लेकर के तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आपको आना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे फॉर अप्लाई थ्रू बीसी सखी ऐप। आप इसमें बीसी सखी ऐप के द्वारा ही अप्लाई करेंगे, कोई अन्य माध्यम नहीं है अप्लाई करने का। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये यूपी बीसी सखी ऐप का एक जो प्ले स्टोर में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये आपको ऐप डाउनलोड करना होगा आपके मोबाइल में। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके, तो गाइज उसके बाद का जो इंटरफेस है, क्या कैसे आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है, वो मैं आपको यहाँ पर मेरी ही एक वीडियो से बता रहा हूँ, जो कि मैंने जब इसका पहली बार फॉर्म आया था तब बनाई थी। क्योंकि आप इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोबारा से रजिस्टर नहीं कर सकता, मेरे नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं आपको उस वीडियो से आगे का पार्ट दिखा रहा हूँ। आप इस पार्ट को देख करके फॉर्म को भर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट हो किसी भी ऑप्शन को लेकर के कहीं पर भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि अभी आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर इस तरह से सर्च कर लेंगे। फिर जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक के बाद में जो ग्राम पंचायत है जिनके लिए ये वैकेंसी निकली है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है वो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी ग्राम पंचायत पर ये वैकेंसी नहीं है। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड इसको एंटर करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, ये ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा और ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर बोला है कि लेट ऐप ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड, तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के लिए आपको सेटिंग में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अभी यहाँ पर आपको कुछ सवाल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इन सवालों को देखेंगे और देखने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जा रही है, आप इनको अलाउ कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इनको अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद में यहाँ पर आती है बेसिक प्रोफाइल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका पहला नाम, आपका मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। तो पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करेंगे, फिर यहाँ पर आपका लास्ट नेम। इसके बाद में जो आपका प्रोफाइल फोटो है जो कि आप रखना चाहते हैं वो आप फोटो आप यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम फोटो क्लिक किया है, बट आपको आपका खुद का फोटो लाइव फोटो अपलोड यहाँ पर करना है। फिर आप आपका जो जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी उम्र कितनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। फिर आपसे पूछा सामाजिक वर्ग, अपना सामाजिक वर्ग चुने, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी है इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में जिला, आपका जिला कौन सा है, आप यहाँ पर आपका जिला इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक है इनमें से, एंड जो आपकी ग्राम पंचायत है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो हैमलेट यहाँ पर दिया गया है, हैमलेट में आपको अपने गाँव का नाम एंटर करना है। इसके बाद आपको बोला है आधार नंबर कार्ड के दोनों तरफ के फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले आपको फ्रंट फोटो, फिर आपको बैक फोटो। इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर, आपके जो पति है या फिर जो आपके पिता है उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। और ये देने के बाद में आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देने के बाद में आप यहाँ पर स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में और फिर यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने, जैसे कि 17 पॉइंट है आपका शिक्षा या फिर पढ़ने लिखने की कुशलता, क्लास 10th पास है और समूह के कार्य में दक्ष है। तो जो भी आपकी इसमें से कैटेगरी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको 18 पॉइंट में आपका मोबाइल नंबर देना है। 19 में कौन सा मोबाइल है, टच वाला, स्मार्टफोन, बटन वाला, बेसिक फीचर वाला, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। 20 है फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या कर लेते हैं, यानी कि फ़ोन करने के अलावा और आप क्या क्या कर लेते हैं, मैसेज लिखना, पढ़ना, भेजना, जोड़ घटाओ गुना भाग करना, इसके ऊपर टिक करेंगे। व्हाट्सअप करना, तो यहाँ पर यूट्यूब देखना, सिनेमा देखना, यहाँ पर टिक कर सकते। कोई अन्य भी कर सकते तो वो भी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। कोई व्हाट्सअप नंबर है, अगर हाँ तो हाँ करें। हाँ करने के बाद में 22 पॉइंट है, निम्न में से कौन सा वाहन चलाना आता है, साइकिल आता है तो साइकिल के ऊपर, तिपहिया, साइकिल, ठेलिया ये आता है तो इसके ऊपर, स्कूटी, मोपेड आती है तो यहाँ पर, मोटरसाइकिल आती है तो यहाँ पर, कार गाड़ी आती है तो यहाँ पर, कोई भी नहीं आता
आता तो आप लास्ट वाले पर क्लिक करेंगे, बट अगर आपको ये चीज़ें आती है तो आप इनके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो जानकारी आपने अभी तक भरी है वो जानकारी आप यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई कर लीजिए। आप यहाँ पर जो जानकारी अभी तक आपने भरी है उन सभी को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक ही बार इस फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार सबमिट करेंगे तो आपके दोनों तीनों फॉर्म जो भी आप कर रहे हो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आपको टाइम आने पर ईमेल मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि अगला प्रोसेस क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग यूपीबीसी सखी भर्ती 2023 फॉर्म को भर पाएंगे एंड इसके बारे में आपने संपूर्ण जानकारी जान ली है। अब अगर अभी भी आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।